विधानसभा का आगामी बजट सत्र काफी हंगामे भरा होगा। कांग्रेस विधानसभा बजट सत्र में सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएगी। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी ने बताया कि बजट सत्र में अवैध शराब, अवैध माइनिंग और पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदन में कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को लेकर आएगी ताकि सदन में प्रस्ताव को पारित करके केंद्र को भेजा जा सके। कांग्रेस विधानसभा के आगामी बजट सत्र में खट्टर सरकार को किन मुद्दों पर घेरेगी, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, उस बैठक में क्या चर्चा हुई, इस मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी। इनसे जानते हैं। जी मैम, कि ये बजट सेशन आने वाला है और मुद्दे बहुत सारे हैं, तो मुद्दे जो है उनके ऊपर हमने काफ़ी सारे मुद्दों पे चर्चा करी है, लेकिन अहम बात यह है कि एक तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है लेकर आएंगे सरकार के खिलाफ, की जो है सरकार जो है पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो खो चुकी है। जिस तरह से आपने देखा कि मंत्रियों को उनके इलाके के अंदर झंडा फहराने के लिए जो है नहीं जाने दिया गया, और आधे जो हैं एमएलएज जो हैं वो सारे के सारे एमएलएज भी जो हैं कोई स्वर में बोल रहा है, कोई स्वर में बोल रहा है, तो सरकार जो है उसका औचित्य जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लाना चाहते हैं कि सदन पटल के ऊपर ये पता चल जाए स्पष्ट तरीके से कौन से विधायक ये काले कानूनों के हक में हैं और कौन से विधायक इस काले कानूनों के विरुद्ध में हैं, ताकि जनता जो है फिर अपने ढंग से उनको आगे अपनी कार्रवाई करे, क्योंकि प्रजातंत्र के अंदर जो है जनता ही आखिरी फैसला करती है। तो ये जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है और एक विपक्षी पार्टी होने के नाते हमने ये काम करा है। दूसरा जो है, पिछली बार आपने देखा सदन के अंदर मैं रेजोल्यूशन लेकर आई थी इसके ऊपर, ये तीन काले कानूनों को रद्द करने के लिए, लेकिन ये सरकार ने लगने नहीं दिया था और अपना एक रेजोल्यूशन लाए थे धन्यवाद प्रस्ताव का, जिसको हमने बहिष्कार करा था। तो इस बारी जो है हम ये जो है एक रेजोल्यूशन भी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर तीनों काले कानूनों को रद्द करने की बात हमने कही है कि इनको रद्द करा जाए और रद्द करके ये सदन जो है इस बात को उधर केंद्र में भेजे। तो अगर ये इसको भी सरकार जो है इसको नहीं मानती है तो सरकार की नीयत भी इससे स्पष्ट हो जाएगी। तीसरी बात जो है, अमेंडमेंट जो है हम लेकर आए हैं इसमें अपना ये एमएसपी का जो कानून है कि उसके अंदर जो है मिनिमम जो है जो सपोर्ट प्राइस है उसके ऊपर निर्धारित जो है, अगर नहीं कोई देता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करी जाए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पूरी तरह से निर्धारित करा जाए। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल जो है ये हम अपना कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है ये लेकर आएंगे। इसके अलावा और बहुत सारे मुद्दे हैं। अब आपने देखा एसआईटी की जो गठित करी गई थी ये अवैध शराब के ऊपर, उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही है। तो ये इसके ऊपर भी हम लेकर आएंगे। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन्स जो हैं, जो उनको वायदा करा गया था वो नहीं मिला है, पानी का है मसला है, बिजली का मसला है और बहुत सारे विकास के मसले हैं। सारे के सारे ये सारे मसले जो हैं, चाहे माइनिंग का हो, अवैध रूप से जो है शराब की बिक्री अभी भी हो रही है, ये सारी जो हैं चीज़ें जो हैं और ये सारे घोटाले जो हैं उनको भी जो है अपनी जो है विधानसभा के अंदर इनको हम पेश करेंगे। मैडम, जिस तरह भी आपने कहा है कि विधानसभा सत्र में जो कृषि कानून बने हैं उनको रद्द करने को लेकर कांग्रेस उठाएगी, इसके साथ साथ अन्य मुद्दे भी उठाएगी, क्या आपको लगता है कि ये सभी मुद्दे कांग्रेस उठा पाएगी? क्योंकि पहले भी आपने प्रयास किया था लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं हुआ था। एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है कि जो भी काम गलत हो रहा है और जो आम जनता के हित का काम नहीं है उसको जो है उजागर करना हमारा जो है फ़र्ज़ है और वो हम विधानसभा के अंदर करेंगे। अब सरकार इसको नहीं लगने देती और नहीं आगे चलने देती, तो ये तो जनता सारी देख रही है कि हालात क्या हो रहे हैं और आने वाले समय के अंदर इसका खामियाजा जो है इनको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये सोचते हैं कि बहुत जल्दी जनता भूल जाएगी ये सब कुछ, तो ये इनकी गलत फहमी है। क्योंकि आज जो है ये
जो कुछ हो रहा है, जो 70 दिन हो गए हैं किसान भाइयों को सड़क के ऊपर बैठे हुए, आपने ये बजट देखा किस तरह का बजट पेश करा है केंद्र के अंदर। उसके अंदर जो है पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, वो तो ख़त्म हो जाएगी। आपके पास जो है नौकरियों के कोई नए अवसर आपको मिल नहीं रहे हैं, बेरोज़गार हमारे बच्चे जो हैं सारे के सारे फिर रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी सैलरीज जो हैं, जो जिनको कहते हैं तनख्वाह मिलती है, वो तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से आप कहते हैं अपना घर का संचालन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक जन आंदोलन के रूप में जो है ये रूप ले चुकी हैं, और सरकार अगर इस चीज़ से अनभिज्ञ है और जानकर आंख बंद करके बैठी है तो उसका खामियाजा इस सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। मैडम, जिस तरह भी आपने पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है, और अब जो है जल्द ही विधानसभा का बजट सत्र आएगा, क्या बजट सत्र में भी इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जो राज्य है टैक्स कम करके लोगों को रिलीफ दे सके? बिल्कुल, निश्चित तौर से उठाएंगे। जब मैं एक्साइज टैक्सेशन मिनिस्टर थी उस समय हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के जो बैरल थी वो 108 रुपये डॉलर प्रति बैरल थी। अब जो है वो है 54 रुपीज़, 54 डॉलर प्रति बैरल। तो ये जो है इतना ज़्यादा कच्चा तेल जो है सस्ता हो गया है, लेकिन ये सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी जो है एक के ऊपर बढ़ाई जा रही है, और जिसका नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि कितना डीजल और पेट्रोल का जो दाम है वो बिल्कुल ही जेब काटने कतरने वाले दाम हो गए हैं। गैस आपकी महंगी हो गई है, हर चीज़ जो है, जब पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो सारे खाने पीने की सारी चीज़ें, हर चीज़ के ऊपर उसका फ़र्क पड़ेगा, खाली किसान को नहीं, आम आदमी को पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा मैं कहती हूँ मिडिल क्लास जो है उसकी जेबों के ऊपर पड़ेगा, और ये लोगों को समझना चाहिए। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायिका किरण चौधरी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस विधानसभा के बजट सत्र में 3 कृषि कानूनों को रद्द करने का प्रस्ताव लाएगी। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी मामला उठाया जाएगा ताकि राज्य सरकार इस पर टैक्स कम करके लोगों को रिलीफ दे सके। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।